बात नदियों के तल्ख होते मिजाज की। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते नदियों के तेवर तल्ख हो चले। यूपी हो या फिर बिहार, गंगा समेत कई नदियों ने रौद्र रूप धारण करना शुरू कर दिया है। वाराणसी और पटना में तो हर पल बढ़ती गंगा को देख लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। जल पुलिस का दफ्तर डूबा, सभी 84 घाट और मंदिर डूबे, नमो घाट की कलाकृतियां डूबी, मणिकर्णिका घाट डूबा, अंतिम संस्कार छत पर हो रहे हैं। घाट छोड़ शहर की ओर बढ़ने लगी है गंगा। तटीय इलाकों में बने घरों तक जा पहुंची है गंगा। ये शिव की नगरी काशी का हाल है, जहां गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। स्थानीय नागरिकों और सैलानियों से गुलजार रहने वाले सभी 84 घाट गंगा की उफनती लहरों में समा चुके हैं। घाटों का एक दूसरे से संपर्क कट चुका है। गंगा स्नान करने और नौका विहार के लिए पहुंचे श्रद्धालु और पर्यटक मायूस नजर आ रहे हैं। गंगा जी बढ़ने से पर्यटकों को बहुत दिक्कत हो रही है। रस्सी की बैरिकेडिंग हुई है, प्रशासन जो अलर्ट है पूरा हाई अलर्ट कर दिया है। बहुत बुरा स्थिति है और हम लोग घूम भी नहीं पा रहे हैं। क्या सोचकर आई थी? यही शाम को आते हैं घूमने, लेकिन घूम नहीं पा रहे हैं। यही गंगा जी थोड़ा अपना रुद्र रूप दिखा रही हैं, बहुत दिक्कत है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जलस्तर करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जलस्तर 69.04 मीटर पहुंच गया है। चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है और खतरे का निशान 71.26 मीटर। इस तरह गंगा चेतावनी बिंदु से महज 1.25 मीटर नीचे रह गई है। गंगा का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द वो चेतावनी बिंदु और फिर खतरे के निशान को भी पार कर जाएगा। हालात को देखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें इलाके में लगातार गश्त कर रही हैं। लोगों को घाटों से दूर रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है। काशी में मां गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण अब सभी घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो रहे हैं और अब भी आपको बाबा भोलेनाथ के दरबार की हॉल दिखाते हैं। अभी यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ का जलद्वार है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और यहाँ यात्रियों के प्रवेश को भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और इसके साथ ही अगर शवदाह स्थल की बात करें मणिकर्णिका घाट की, तो वो पूरी तरीके से अब छतों पर शवदाह हो रहा है और इसके लिए भी अब अंतिम संस्कार में लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। यूपी ही नहीं, गंगा बिहार को भी डरा रही है। नेपाल और ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर पानी खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंचा है। पटना की बात करें तो गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। खतरे का निशान 48.60 मीटर है, जबकि गंगा 49.35 मीटर पर बह रही है, यानी खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर। वहीं दीघा घाट पर गंगा 50.53 मीटर पर पहुंच गई है। यहाँ खतरे का निशान 50.45 मीटर है, यानी नदी खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। बर्फीट से गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है और कई घाटों पे तो गंगा का जल स्तर जो है खतरे के निशान को पार कर चुका है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष और केंद्रीय जल आयोग के ताजा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 22 अगस्त की सुबह 8 बजे पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 49.35 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान 48.60 मीटर से 75 सेंटीमीटर ऊपर है। साफ है कि बिहार में बाढ़ का जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों में गंगा का पानी निचले इलाकों तक जा पहुंचा है। कहीं खेत डूब रहे हैं तो कहीं घाट और मंदिर परिसरों में पानी भर चुका है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर 38 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से महज 1.33 मीटर नीचे है। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से करीब 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लखीसराय में भी गंगा का पानी बढ़ रहा है। बक्सर में भी गंगा तेजी से बढ़ रही है। मोकामा में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटीय जिलों में लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है और लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने को कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग,
शुद्धता का असली तड़का। MDH